दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये माई 38th वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस सीरीज में आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक दोस्तों आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका मार्केट में व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है या फिर साइडवेज रह सकती है, जो भी आपका व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में आज मुझे प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि मेरा मार्केट में व्यू ऐसा है। ठीक है, आपने स्ट्रेटेजी तो सिलेक्ट कर ली, बट दोस्तों अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है दोस्तों कि आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट में व्यू कैसे बनाते हैं। व्यू क्या होता है दोस्तों? आप किसी भी शेयर में या फिर किसी इंडेक्स में फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि इस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पे है प्राइस, तो इस पॉइंट से प्राइस ऊपर भी जा सकता है या नीचे जा सकता है या फिर साइडवेज भी रह सकता है। आपको ये अनुमान लगाना होता है। बट दोस्तों क्या आप मान लीजिए आपने अपना लैपटॉप ओपन किया, मार्केट शेयर मार्केट ओपन थी, तो क्या आपने केवल ये अनुमान लगा लिया कि आज प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड कर ली? ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। हमें प्रॉपर एनालिसिस करना है मार्केट का कि मार्केट जो प्राइस चार्ट है दोस्तों वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है। आपको उसे समझना है। उसके बेस पे आप ये अंदाजा लगाएंगे, ये फोरकास्टिंग करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे या फिर साइडवेज। ठीक है, आप दोस्तों फोरकास्टिंग कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या यूज करना है? सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। प्राइस एक्शन उसके बारे में भी बता रखा है। और दोस्तों इंडिकेटर वगैरह, जो इंडिकेटर होते हैं दोस्तों वो केवल आपको इंडिकेट करते हैं कि प्राइस यहाँ पे जा सकता है यहाँ पे। जनरली दोस्तों मैं इंडिकेटर का बहुत कम ही यूज करता हूँ, तो इंडिकेटर्स के बारे में आपको फिर कभी बाद में बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप में से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि कोई इंडिकेटर मिल जाए जो आपको ये बता दे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे और आप प्रॉफिट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एक बात सोचिए, क्या कोई केवल एक इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है? अगर ऐसा ही होता तो दोस्तों सभी इंडिकेटर्स को सीख दे। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, जो सक्सेसफुल है, वो इंडिकेटर को क्यों यूज नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स है दोस्तों उनमें से मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब कि वो आपको गलत इंडिकेशंस देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इंडिकेटर्स के ऊपर ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। आपको क्या करना होता है मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे है। प्राइस ने आपने देखा कि प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, प्राइस ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब आप देख के कहेंगे ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आपको पता है दोस्तों ये हमारा एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अब आप में से जो बिगिनर्स है, मुझे पता है लगभग सभी बिगिनर्स है, बट दोस्तों वो क्या करते हैं, उन्होंने अभी तक की वीडियोस देख ली और वो क्या करेंगे, जो इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जो स्पोर्ट लाइन है वहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना तो सही है दोस्तों, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारा प्राइस इस रेजिस्टेंस को टच करता है तो वो सेल साइड में ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है, आपको पता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच करने के बाद प्राइस नीचे गिरेगा और अपने सपोर्ट को टच करने के बाद ऊपर जाएगा। आपको इतना पता है। बट दोस्तों आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आपने सोचा कि प्राइस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगा, कोई बात नहीं, सही बात है। ठीक है, क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ये आपको पता है। ठीक है, सपोर्ट को टच करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, अच्छी बात, आपको ये भी पता है। बट दोस्तों आप ये देखिए, जो ट्रेंड है हमारा वो एक अप ट्रेंड है, यानी कि प्राइस की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप में से पता क्या है, जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो दोनों साइड में ट्रेड करते हैं। जब रेजिस्टेंस को टच करता है प्राइस तो सेल साइड में ट्रेड करते हैं, स्पोर्ट के केस में बाय साइड में ट्रेड करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड है तो प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है दोस्तों वो पहले ही ज्यादा है। और ऊपर से जब आप ट्रेड करेंगे दोस्तों, तो जब प्राइस अपनी सपोर्ट पे आएगा तब आप ट्रेड करना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपकी जो पॉसिबिलिटीज है प्रॉफिट होने की वो कुछ हद तक बढ़ जाती है। मतलब कि दोनों साइड ट्रेड मत करना आप। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो स्पोर्ट पे ट्रेड करना। और मान लीजिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, तो इस केस में दोस्तों जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन होती है वहां पे आप सेल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने समझ लिया कि आप क्या कर सकते हैं। आप कर तो दोनों काम सकते हैं, कहीं पे भी बाय कर सकते हैं, कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। बट हमें करना क्या होता है दोस्तों, हमारा टारगेट होता है दोस्तों जो भी हमने ट्रेड किया है उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज है उनको बढ़ाना।
अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप ट्रेडिंग कर नहीं रहे, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना दोस्तों, आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट है कि जो आपकी प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटीज है उनको इंक्रीज करना है। अगर आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होगी दोस्तों, तो आपको पता है कि आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है तो आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे, अप ट्रेंड में है तो स्पॉट पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये सिंपल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, जब प्राइस साइडवेज होगा तब आप कैसे ट्रेड करेंगे? आप बताइए कमेंट में मुझे, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, जब प्राइस एक साइडवेज जोन में होता है, अभी आप बिगिनर्स है दोस्तों, तो जो ये हमारा जोन है प्राइस का जिसमें प्राइस साइडवेज रहता है, अभी आप इसे नो ट्रेड जोन मानेंगे, इसमें आपको ट्रेड करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है दोस्तों? क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपका प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब साइडवेज मार्केट में आपके प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो भी ज्यादा होती है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। फिर आप कहेंगे दोस्तों कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो आप हमें मना क्यों कर रहे हैं? मैं मना इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए सबसे ज्यादा जो मेरी फेवरेबल स्ट्रेटेजी क्या है, मैं ऑप्शंस को सेल करता हूँ, यानी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप जब मार्केट साइडवेज होगी तो आप ऑप्शन सेलिंग करना, क्योंकि मार्केट साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। बट दोस्तों मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बिगिनर्स हैं, और बिगिनर्स के बाद दोस्तों बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं होती है, आपके पास कम कैपिटल होगी। क्योंकि अभी के टाइम पे दोस्तों अगर आप दोनों साइड के लोट्स को सेल करेंगे तो आपको करीब करीब 3 लाख के पास अपना मार्जिन रखना पड़ेगा। बट दोस्तों मुझे पता है आपके पास इतनी कैपिटल नहीं होगी, तो अभी आप इसे अवॉइड करना। और अगर आपके पास कैपिटल है भी दोस्तों तो भी अवॉइड करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में मैंने बताया आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, बट दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है आपने 10 ट्रेड में जितना प्रॉफिट कमाया है उतना आप एक ट्रेड में लॉस भी दे दें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा, अभी आप बिगिनर्स है इसलिए आपके लिए रिस्क है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि मुझे किस पॉइंट पे किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। आपको भी पता होगा थोड़े टाइम के बाद, अभी वेट कीजिए। अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आप केवल वैसा समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको स्पॉट पे ट्रेड करनी है, दैट सिंपल, बस और कुछ आपको सोचना ही नहीं है। आपको पेपर ट्रेडिंग में इसे यूज करके देखना है, ठीक है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताइए, मैंने जब इस सीरीज की शुरुआत की थी तो सेकंड या थर्ड वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि आपको डेली 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करना है। आप में से कितने व्यूअर्स हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं? कमेंट में बताना मुझे। दोस्तों ये बात आपको भी पता है कि ट्रेडिंग में जितनी आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है उतने ही आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपका एक इमोशन आपकी सभी नॉलेज, जितनी भी आपको नॉलेज है, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, उस पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि एक इमोशन के कारण दोस्तों आप अपनी पूरी कैपिटल का भी लॉस कर सकते हैं। इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कंट्रोल में कैसे होंगे दोस्तों? जब आप डेली मेडिटेशन करेंगे। अब आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो सर, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप केवल 1 घंटे के लिए डेली मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, एक खाली कमरे में शांत भी नहीं बैठ सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेगी, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप 1 घंटे के लिए कमरे में अकेले भी नहीं बैठ सकते, शांत भी नहीं बैठ सकते? तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप वो कर दोगे, ये कर दोगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे? इस वीडियो में दोस्तों मेरा पर्पज था आपको ये बताना कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड को लेने से पहले दोस्तों जो आपने सीख रखा है, जो नॉलेज आपको है, उसको एक बार याद करना। याद करने से मतलब अपने माइंड में रिवाइज करना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो विनिंग होने की प्रोबेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो सकती है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, इस पॉइंट पे आपको लगा कि प्राइस सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आया तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आप बाय साइड में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो विनिंग होने की प्रोबेबिलिटीज है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। बट दोस्तों क्या होगा जब यहाँ पे आपको पता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को भी तो सेल कर सकते हैं। उसमें तो और भी आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होगी तो भी प्रॉफिट, साइडवेज होने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी जो लॉस होगा वो मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। ऐसे ही आपको जो नॉलेज है उसका यूज करना है जब आप ट्रेड करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको केवल एक एग्जांपल दिया है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों जब भी आप ट्रेड करेंगे
अभी आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों, तो आपको जो नॉलेज है उसका पूरा यूज करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरी जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटीज है वो बढ़ सकती है। और इस वीडियो में केवल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सिनेरियोज होते हैं दोस्तों, मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं। मैं अगर आपको सभी के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा दोस्तों, तो जो ये हमारी सीरीज है ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कोशिश करना दोस्तों आप भी जो अपनी नॉलेज है उसको पूरा यूज करना, ठीक है। और मैं भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो आपको बताता रहूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।